देखिए, बहुत सारे जो टर्म हैं संविधान में और हमारे प्रियम्बल में, उनकी मीनिंग जो है महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, बहुत सिंपल बात है, लेकिन उसको व्यवहारिक पक्ष के तरीके समझे तो ज़्यादा दूर तक समझ में आती है। हम बहुत सारे जो है टर्म समझ चुके हैं। अब जैसे ये टर्म है, सबको पता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है ना भाई? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो राष्ट्र है, जो राज्य है, जो सरकार है, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक, एक और बहुत सिंपल टर्म में समझिए, उस देश के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा होगा, है ना, कि धर्म का उल्लेख हो कि सरकार का या राज्य का ये ऑफिशियल धर्म है। जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, या कोई भी ऐसा देश जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वहां जो भी उस देश का ऑफिशियल धर्म होगा, संविधान में भी उसका उल्लेख होगा उस रूप में कि ये क्या है, देश का धर्म है। हमारे देश में कहीं ऐसा नहीं है भाई। हमारे देश में आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है ना, यूनियन ऑफ स्टेट, दैट इज भारत, दैट इज इंडिया, इंडिया एंड भारत। ठीक है भाई, तो कुल मिला के सब दिया गया है ना। तो मेन मुद्दा आया कि अगर आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता का बहुत सीधा साथ होता है कि सरकार का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होता। तो ये तो बड़ी सिंपल परिभाषा हो गई। ठीक है, असली परिभाषा ये आई, या असली ढंग से समझना है, और जिसको लेकर के विवाद होता है। आपको अगर इस समय जो है यूपीपी से 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए, है ना, जैसे क्या विवाद आया कि राम मंदिर का मस्जिद तोड़ करके बनना, सेकुलर जो हमारा कंट्री है, जो धर्मनिरपेक्ष हमारा राज्य है, वहां ये किस प्रकार से संभव है ना भाई? तो सीधी सी बातचीत है कि इस वाले में बात क्या हुआ कि राज्य ने तो तोड़ा नहीं। क्या हुआ? प्रोसीजर हुआ। हमारे यहाँ संविधान की व्याख्या करना, सर्वोच्च निर्णय देने का काम किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार बना, तो इसमें कोई धर्मनिरपेक्षता को कोई हानि नहीं पहुंची, क्योंकि सवाल ये पूछा गया कि राम मंदिर के बनने से क्या धर्मनिरपेक्षता की छवि को धक्का लगा है? तो जवाब यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण ऐसा हुआ। ये आपका जो है, आपको यही वाला रास्ता अपनाना है। दूसरा वाला बात ये उठाई गई कि भाई जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गए, ठीक है, वो कुल मिलाकर के देश क्या है, सेकुलर है, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को किसी मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। तो इसका भी जवाब ये है, सही वाला, है ना, बिना जो है राजनीति किए हुए, कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि लोग अपना धर्म छोड़ दें। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है लोग अपना अपना धर्म पालन करें, और धर्म क्या है, व्यक्तिगत बात होती है। तो कुल मिलाकर के चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे मंत्री बन जाए, चाहे राष्ट्रपति बन जाए, आपका अपना धर्म तो होगा व्यक्तिगत। तो आप व्यक्तिगत धर्म के पालन करने के लिए स्वतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में भी या भारत में भी। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गए तो वो अपने व्यक्तिगत धर्म के कारण गए। ठीक है, अर्थात किसी भी पोस्ट में हो, आप अपना व्यक्तिगत धर्म पालन करेंगे। जैसे ऐसा थोड़ी ना है कि आप जो है IAS हैं तो जो है नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। नमाज पढ़ने जाएंगे। IAS हैं तो आप मंदिर नहीं जाएंगे, गुरुद्वारे नहीं जाएंगे, जाएंगे। ठीक है, तो व्यक्तिगत धर्म आप फॉलो कर सकते हो। तो इसका जवाब ये था, इस बात की पूछा गया। इसी प्रकार से एक सवाल और उठाया गया कि भाई राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने उस दिन खासतौर पर राज्य सरकार ने छुट्टी बोल दी स्कूलों में, आपसों में कह दिया भाई छुट्टी बोल दी, आधे दिन की बैंकिंग की छुट्टी हो गई आज ही आज ही। ये कैसे संभव है? तो देखिए, ऐसा है कि सरकार धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो है वो धार्मिक मैनेजमेंट करे, कुल मिलाकर के जो है सुविधा दे। जैसे मान लीजिए कोई जुलूस निकल रहा हो धार्मिक, तो उसकी कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी? राज्य की। उसको सुविधा प्रदान करना किसकी जिम्मेदारी? राज्य की। जैसे रैली हो, धार्मिक कोई समारोह हो, तो वहां पे जो है क्या कहते हैं, व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की। तो चूंकि ये ऐसा फंक्शन था कि बहुत बड़ा था, अंदेशा था, भीड़ बहुत होनी थी, तो सरकार जो इसमें हस्तक्षेप किया, जो छुट्टी बोली, वो कुल मिला के अपने इस अधिकार के तहत उसने किया कि
जिससे अव्यवस्था ना उत्पन्न हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसी भी हालत में किसका काम था? सरकार का। तो अब ये धर्मनिरपेक्षता के संबंध में बताऊं, ये जो सवाल जो मैंने तीनों बताए ये सब जो है कही गई। तो मेन मुद्दा ऐसा है कि धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा मतलब होता है सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सरकार सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगी, लेकिन हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल धर्म मानने के लिए आज़ाद है, उसके प्रचार करने के लिए आज़ाद है, उसका मैनेजमेंट करने के लिए आज़ाद है, और साथ ही साथ सरकार धार्मिक मामलों में लोगों को सहायता करने के लिए क्या है? आपकी सक्षम है, उसको अधिकार है। यह है धर्मनिरपेक्षता का असली मतलब जो भारत में है।